डिस्प्ले हो गया, ये हो गया की फंक्शन। की फंक्शन में यह हार्ड की जिस पे कुछ लिखा रहता है उसको हार्ड की बोलते हैं, जिस पे कुछ नहीं लिखा रहता है उसको सॉफ्ट की बोलते हैं। हार्ड की में होता है अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिक में ABCD आ गया और न्यूमेरिकल में नंबर आ गया, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल ये हम लोग को प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल। उसके पास आ गया ये फंक्शन की। फंक्शन की जैसे मशीन मोबाइल का फंक्शन होता है इसी तरह मशीन का भी फंक्शन होता है। तो मशीन के फंक्शन में हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन होता है जैसे पोजीशन हो गया, प्रोग्राम हो गया, ऑफसेट हो गया, शिफ्ट हो गया, कैन हो गया, इनपुट हो गया, सिस्टम हो गया, मैसेज हो गया, ग्राफ हो गया, अल्टर हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। इसका सबका अलग अलग यूज है, ठीक है। उसके साथ आते हैं ये एरो की में। एरो की में जब प्रोग्राम बनाते हैं उस समय अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं, लेफ्ट राइट के लिए। ये पेज अप डाउन है, जैसे कोई प्रोग्राम हम लोग 2-4 पेज का लिख दें, उसको डायरेक्ट अगर एरो की से जाएंगे तो एक एक लाइन हम आएंगे, इसलिए डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग पेज को अप डाउन करते हैं। ये रीसेट होता है, ये हेल्प होता है। रीसेट हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं, मैनुअल चलाएं या ऑटो। एक बार रीसेट प्रेस कर देंगे ऑटोमेटिक मशीन जब भी जहाँ रहेगा वहीं पर रुक जाएगा। अब ये हो गया हम लोग का डिस्प्ले, ये हो गया हार्ड की, ये हो गया सॉफ्ट की। सॉफ्ट की में क्या हो गया, ये ओरिजेंटल सॉफ्ट की हो गया, ये वर्टिकल सॉफ्ट की हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में क्या हो जाएगा, पहले आएगा हम लोग का इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद से क्या आएगा, मशीन रीसेट, टूल स्टेशन, स्पिंडल लोड। उसके बाद आएगा मोड सिलेक्टेड। मेन इंपॉर्टेंट है हम लोग का मोड सिलेक्टेड। मोड सिलेक्टेड में क्या है, ध्यान से देखिएगा तो एडिट, SBK, ऑटो, MDI, MPG, स्टेप, जॉब, ZRM। एडिट में क्या होता है, एडिट हम जो भी नया प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोग्राम एडिट करते हैं पहले से बना हुआ हो, या हमको प्रोग्राम को डिलीट करना होता है, उस समय हम किस में जाएंगे, एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाएंगे तो देखिएगा आपको इमरजेंसी हटा दी है, मशीन रीसेट कर दी है, तो यहाँ पे मोड लिखता है, कौन सा मोड है, एडिट। तो अभी कहाँ पे हम लोग, एडिट में। तो एडिट में हम लोग कब जाएंगे, जब प्रोग्राम न्यू बनाना हो या चेंज करना हो या प्रोग्राम डिलीट करना हो, उस समय एडिट में जाएंगे। SBK का मतलब क्या होता है, सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन का प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाए तो सोच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चलाए, एक एक लाइन चलाएं, तो उसमें हम किस में चलाएंगे, सिंगल ब्लॉक में। सिंगल ब्लॉक में क्या करना पड़ता है, जो हम लोग का साइकिल स्टार्ट है ये बार बार प्रेस करना पड़ता है। एक बार प्रेस करेंगे तो एक ही लाइन रीड करेगा, उसके बाद से रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर से दोबारा अगर सेकेंड लाइन को चलाना है तो सेकेंड लाइन रीड करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंगल ब्लॉक। ऑटो क्या हो गया, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे ये देखिए प्रोग्राम पहले से बना हुआ, जीरो से लेके एकदम लास्ट तक एक ही बार में रीड कर लेगा। यहाँ से प्रोग्राम नंबर से लेकर लास्ट तक एक ही बार में रीड कर लेता है, तो वो ऑटो हो गया। अब ज़्यादातर हम लोग ऑटो में चलाते हैं। MDI में क्या होता है, मैनुअल डाटा इनपुट हो गया। देखिएगा यहाँ भी MDI लिख रहा है, उसके बाद से आएंगे तो यहाँ पे भी MDI मोड है। तो MDI में क्या होता है, मैनुअल डाटा इनपुट होता है। इसमें एक लाइन से लेकर 6 लाइन तक का प्रोग्राम कोई भी चला सकते हैं। जैसे हो गया हम लोग का स्पिंडल रोटेट करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद से ऑफसेट चेक करना, उसके बाद से कूलेंट चलाना, बंद करना, स्पिंडल स्टॉप करना। एनीवे सिंपल ही होता है MDI में। उसके बाद से MPG आ गया। MPG का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनुअल पल्स जनरेट। इसमें स्टेप भी दे दिया, तो X और Z किसी मशीन में अलग देता है स्टेप, किसी में एक ही में दे देता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये MPG में क्या होता है, हम लोग XYZ को, X और Z को मूव करने के लिए, जैसे देखिएगा तो हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का Z में, X में है, X में देखिएगा मूव हो रहा, देखिए डिस्प्ले पे दिखा रहा है चलते हुए। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो दिखा रहा होगा, टर्रेट दिखा रहा होगा टूल से दूर जाते हुए, ठीक है, जाते हुए दिखा रहा है। तो ये हम लोग का MPG हो गया। अब MPG हो गया, इसमें X और Z भी दिया है, दोनों को मूव कर सकते हैं। ये हो गया जॉब मोड, जंप ओवर ज्योमेट्री। इसमें क्या करते हैं हम लोग, X और Z को बटन की फंक्शन चलाते हैं, एरो की यहाँ पे दिया हुआ है, और टरेट इंडेक्स करते हैं। जैसे टरेट चेंज करना होगा मैनुअल, जैसे 6 है तो 7 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद से फिर से 1 आ जाए, तो मैनुअल चेंज करने के लिए टरेट का यूज करते हैं। ये ZRN हो गया। ZRN काहे लिए यूज़ करते हैं, ZRN मतलब होम पोजीशन होता है, जैसे जिसको हम लोग R पॉइंट बोलते हैं। तो ZRN में क्या होता है, एक ZRN होता है, एक होम पोजीशन होता है, एक रेफरेंस होता है। तीनों का मतलब क्या होगा, होम पोजीशन ही होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ZRN आ गए, हमको तो ZRN का मतलब नहीं पता है, तो ZRN मतलब रेफरेंस होता है। जैसे अभी टूल मेरा यहाँ पे है, टेरेट का होम पोजीशन होता है, तो होम पोजीशन होता है, तो हम ZRN में गए थे, ZRN में, उसके बाद से X+
प्रेस करेंगे, एक्स प्लस प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से एक प्लस प्रेस कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक जा रहा है ये टूल। उसका से जेड प्रेस करें, ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक होम पोजीशन हो जाता है, इसमें लोग कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए एक्स और जेड 0 0 हो गया, मतलब ये होम पोजीशन हो गया। ये होम पोजीशन का सिंबल भी हो जाता है जेड आर एन में होम पोजीशन का सिंबल भी हो जाता है। उसका से आएंगे ये फीड ओवरराइड, ये होता है कोड। अगर हम लोग कोड जानते होंगे तो कोड में जैसे देखते होंगे G01 होता है, G00 होता है। तो G01 मतलब लीनियर होता है, G00 मतलब रैपिड होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो रैपिड दिया है, ये फीड ओवरराइड, ये G01 में काम करता है और ये G00 में काम करता है। नीचे क्या दिया है, पॉइंट दिया है, जैसे स्टेप, यहाँ पे देखिएगा स्टेप दिया हुआ है, तो भी स्टेप फीड दिया हुआ है। जैसे ये हम लोग का MPG मैनुअल पैसेंजर रेट, तो हम लोग मैनुअल में जब भी चलाते हैं तो मैनुअल हैंडलिंग हो गया, ठीक है, ये हैंडलिंग हो गया। तो इस पर देखिएगा स्टेप दिया है, तो इसको हम लोग पल्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग धड़कन समझते हैं। धड़कन जैसे धड़कता है ना दिल, वैसे ही धड़कन है ये। तो पल्स भी बोल सकते हैं, डिवीज़न भी बोल सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए एक बार में हम लोग कितना, एक डिवीज़न में कितना माइक्रोन मूव करेंगे, ये माइक्रोन है 0.0001, 0.01 ये 10 माइक्रोन हो गया, 0.1 100 माइक्रोन हो गया, ये 1.0 मतलब ये 0 ही होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार हमको कितना मूव करना है, यहाँ पर डिस्प्ले पर देखेंगे एक बार में कितना मूव करना है, 1 माइक्रोन के 10 माइक्रोन, हम 1 माइक्रोन मूव करते हैं। तो MPG में जाते हैं एक्स, तो देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए एक बार में कितना माइक्रोन मूव दिखा रहा है, 1 माइक्रोन। अब इसको हम 10 पे कर देते हैं, ये कितना कर दिए 10 पे, तो ये एक बार में कितना मूव करेगा 10 माइक्रोन। इसको 100 पे कर देते, एक बार में कितना मूव करेगा, एक डिवीज़न का 100 माइक्रोन, देखिएगा तो 100 माइक्रोन मूव करेगा, एक डिवीज़न मतलब 100 माइक्रोन मूव करेगा। अब ये इसी तरह हम जेड में भी कर सकते हैं, 100 माइक्रोन मूव करा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ऑफसेट लेने के लिए या मैनुअली का भी हम लोग को फेसिंग करना हो तो मैनुअली थोड़ा सा वर्क हो उसके लिए। ये हो गया स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड जो होता है, किसी में हम लोग मिनिमम 50% तक चला सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि 1000 स्पिंडल स्पीड देती है, उसका 50% चला सकते हैं, मतलब 500 पे, ठीक है। उसके बाद से हम बढ़ाना चाहे तो हम बढ़ा के चला सकते हैं 20%, मतलब 120% चला सकते हैं। 100 तो पहले से ही है, 20% और बढ़ा के चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंट्रोल पैनल, पूरा हो गया कंट्रोल पैनल। ये हो गया कंट्रोलर। कंट्रोलर में हम लोग इतना देखें, उसके बाद से ये साइकिल स्टार्ट, साइकिल स्टॉप, साइकिल स्टार्ट, साइकिल स्टॉप, साइकिल स्टार्ट, ठीक है। ये मैनुअल हैंडलिंग हो गया। ये एरो हो गया, जॉब मोड में यूज करते हैं एक्स और जेड को मूव करने के लिए। रैपिड मतलब फास्ट होता है। अगर हम मान लीजिए बटन से यूज कर रहे हैं और सोचेगा हम थोड़ा और स्पीड जाए, तो हम लोग किस पे यूज करेंगे, रैपिड पे। जैसे हम बटन से भी चल रहे हैं, ठीक है, बटन से चल रहा है, रैपिड करेंगे तो और फास्ट होगा, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये रैपिड के लिए हो गया। ये हो गया स्पिंडल के लिए। स्पिंडल के लिए देखिए, स्पिंडल क्लॉकवाइज, स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल एंटी क्लॉक। ये ये चिप के लिए होता है, जो जैसे मान लीजिए कि कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ था उसके लिए। ये डोर ओपन क्लोज होता है जैसे ऑटो के लिए, लेकिन इसमें ऑटो है नहीं, बटन दे दीजिए आगे चल सकता है। ये कूलेंट ऑफ ऑन ऑफ के लिए होता है, लुब्रिकेंट के लिए होता है। टरेट इंडेक्स, जैसे हम लोग को टरेट चेंज करना, तो हम लोग किस मोड में कर सकते हैं, जॉब मोड में, जो अभी आप लोग को बताएं। रेफरेंस करेंगे, ये होम पोजीशन होगा, जब तक ये होम पोजीशन नहीं होगा तब तक हम टरेट को इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए हम लोग यहाँ पे गए टरेट के पास, टरेट जॉब मोड, टरेट इंडेक्स, देख रहे हैं इंडेक्स हो रहा है। तो ये हम लोग किसमें करें, जॉब मोड में। देखिए 3 नंबर मेरा आ गया, 3 नंबर आ गया टरेट इंडेक्स। ये कूलेंट ऑन अप 2 दे रहा है, लुब्रिकेंट ऑन, चॉक हाई लो। ये चॉक हाई लो का बटन दिया है, लेकिन इससे इसका चॉक हाई लो का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। चॉक के जैसे पकड़ने का कैपेसिटी होता है, यहाँ पे हम हाई लो कर सकते हैं। केजी सेंटीमीटर स्क्वायर DP हो गया, इसमें हम लोग बड़ा घटा सकते हैं। ये टेल स्टॉक का होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का आ गया समझ में। अब ये हो गया ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप क्या होता है, जैसे प्रोग्राम आप देखिएगा, ये प्रोग्राम में देता है M000, M00 में प्रोग्राम स्टॉप, M01 मतलब ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 2 प्रोग्राम चलाना, उस समय ऑप्शनल स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को ब्लॉक डिले, ड्राई रन, प्रोग्राम टेस्ट, लैम्प टेस्ट, उसके बाद से ये 2 स्टार। ओके, थैंक यू।
मिलते हैं अगले वीडियो में।